ऐसा वो एक ब्रह्म कण कण में व्याप्त है। उस एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं, निराकार और साकार। निराकार रूप में वो प्रकाश स्वरूप है, ध्यान और ज्ञान का विषय है, योग का विषय। लेकिन साकार जब होते हैं तो प्रेम और भक्ति से प्राप्त होते हैं। तुम भगवान को पाने चले हो, उनकी गोद में बैठना चाहते हो, तो साकार ब्रह्म की उपासना करो। वो साकार ब्रह्म का रूप कैसा है? देवर्षि ने भगवान के मूल रूप को बताया, जो आदि रूप है। श्रीवत शांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्त चतुर्भुजम। वर्षाकालीन मेघों जैसा श्याम वर्ण है भगवान का, और सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। श्रीवत्सांकम, श्रीवत्स का चिन्ह जिनके वक्षस्थल पर है। श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम, वनमाला धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित हैं। ऐसे भगवान का हृदय में ध्यान करो, उनकी ये मनोहर मूर्ति हृदय में विराजमान करो और मंत्र का जाप करो। नाम और रूप ईश्वर की दो उपाधियां हैं, नाम रूप दुई ईश उपाधि। नाम का जप करो और रूप का ध्यान करो, दोनों क्रियाएं साथ साथ चलें। रूप का हृदय में ध्यान हो और जिह्वा से प्रभु का नाम उच्चारण हो। नाम तो अनेक हैं, लेकिन जो गुरुमुख से प्राप्त होता है वही सिद्ध देने वाला है, सिद्धि देने वाला है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति में गुरु का होना अनिवार्य है। पुत्र, तुमने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है? बोले नहीं महाराज, हमने तो गुरु मंत्र नहीं लिया, गुरु दीक्षा नहीं ली। भागवत के प्रारंभ में लिखा है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम न श्रावयेत कदाचन। विष्णु दीक्षा से जो विहीन है उन्हें कथा ही नहीं सुनाना चाहिए, और कथा सुनने का उन्हें उतना फल नहीं मिलता जितना दीक्षा लिए हुए व्यक्ति को मिलता है। बिना दीक्षा के पुण्यों का फल भी प्राप्त नहीं होता, आंशिक लाभ मिलता है। इसलिए गुरु मंत्र लेना जरूरी है। रामायण जी में वर्णन है, गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा और शिव के समान होने पर भी बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं जाता, इसलिए गुरु का होना अनिवार्य है। हमारे पूज्य पाद गोस्वामी जी ने रामायण के मंगलाचरण में गुरु वंदना की। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रो विचंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गुरुदेव तो शंकर जी का स्वरूप है, जिनकी शरण में जाने से वक्र चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। इन गोस्वामी जी को शांति नहीं मिली। उन्होंने सोचा, मैंने तो गुरु के पूरे स्वरूप की वंदना कर दी, इतना अधिकार मुझे कहा, मुझे तो गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करनी चाहिए। तो सोरठा में वंदना करते हैं, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर।
गुरुदेव भगवान के चरण कमल की वंदना करते, जिनके वचन अज्ञानांधकार में सूर्य की किरण है। फिर मानस की वंदना गुरु चरण रज, मानस में प्रारंभ ही किया गुरु चरण रज से। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अभिज मूरी में चूरन चारू, अमिज मुहरी में चूरन चारू। सबन सकल भव रुज परिवार, शमन सकल भव रुज परिवार। वंदना की और कहा, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ये लोकक अम्बुज अनुरागी। जे गुरु चरण रेणु, रेणु माने धूल, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि। जनु सकल विभव बस करही, ते जनु सकल विभव बस करही, सकल विभव बस करहि। और एक सावधानी भी दे दी, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपन सुख सिद्धि सुलभ न ते। तो महाराज भू माने अंधकार, रू माने प्रकाश, भगवत प्राप्ति के लिए गुरु का होना आने वाले है, इसलिए तुम्हें गुरु मंत्र लेना चाहिए। तो महाराज ध्रुव बोले, पूजनीय, अब ऐसा सुंदर सुयोग बन गया, आप जैसे गुरुदेव प्राप्त हो गए, आप ही हमें मंत्र दे दीजिए। नारद जी बोले, बड़ा गोपनीय मंत्र है, वेदों का प्राण है, वेदों की आत्मा है, वो मंत्र हम तुम्हें देने जा रहे हैं, गुई है, बड़ा गोपनीय मंत्र है। जपश्च परमो गुह्य श्रूयताम में नृपात्मज, यम सत्ररात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। बड़ा ही गोपनीय दुर्लभ मंत्र है। एक ही आसन से यदि 7 दिन रात कोई जप ले तो आकाशगामी सिद्ध उसके निकट आते हैं, सिद्धों का दर्शन होता है, वो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसा दिव्य मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। जो मंत्र दिया है, दीक्षा का विधान दूसरा है, संकीर्तन के रूप में आप सभी भक्तगण बोलिए ओम। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं ओम और कुछ कह रहे हैं होम। होम शब्द नहीं है, ओम बोलो। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मा का अनादि नाम है, परम प्रकाशक है, परमानंद दाता है, वेदों की आत्मा है। ओम आध्यात्मिक ऊर्जा ओम से ही प्राप्त होती है। ओम नमो, नमन करते हैं भगवते भगवान वासुदेव को। वाशे वाशे तिष्ठति आसा वासुदेवा,
जो कण-कण में विराजमान है, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। वासुदेव ओम ईशावास्यविदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। कण-कण में व्याप्त होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। वसुदेवे आत्मायाम निवसति यह सह वासुदेवः। वसुदेव माने आत्मा, आत्मा में जिनका निवास है, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। और वसुदेव जी के पुत्र के रूप में भी अवतार लिया है। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान इति वासुदेवः। वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया है, अवतार लिया है, इसलिए उनका नाम है वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र को तुम धारण करो और जाओ, वृंदावन चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाः तटं शुचे पुण्यं मधुबनं यत्र नित्यं सानिध्यदाहरे। नित्यम सानिध्यदाहरे, नित्य ही हरि का सानिध्य प्रदान करने वाला। यमुना जी के तट पर बड़ा सुंदर दिव्य तीर्थ है वृंदावन, वहां चले जाओ। वहां जाकर यमुना जी में स्नान करना और प्राणायाम करना। प्राणायाम की क्रियाएं पूरक, कुंभक, रेचक से प्राणवायु को शुद्ध कर लेना और हृदय में भगवान का मेरा जो बताया रूप है उसे धारण करके इस मंत्र को जपना। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। नारद जी गुरुदेव के चरणों में दंडवत कर ध्रुव चले। एक रात बिठूर में रुके ब्रह्मावर्त में। तो जिस टीला पर ध्रुव जी ने विश्राम किया उस स्थान का नाम हो गया ध्रुव टीला। और आगे चले महाराज वृंदावन आए, यमुना जी में स्नान किया और कदम्ब के वृक्ष के तले दाहिने चरण के सहारे खड़े हो गए। और वो भी दाहिने चरण के अंगूठे पर खड़े हो गए और जपने लगे ओम नमो भगवते वासुदेव। और पहले महीने में 3 दिन 3 रात के बाद ध्रुव उठे। त्रिरात्रांतम त्रिरात्रांतम, 3 दिन 3 रात के बाद उठते हैं और कपित्थ बदरासना, कैथा और बेर खाकर यमुना जल पीते हैं। अब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। द्वितीयम च तथा मासम खष्ठे खष्ठे अर्भको दिने। अगर प्रकाश कम हो तो बिजली जगा दो, बताते जाया करो राघव, बिजली जलाओ। दूसरे महीने में 2 दिन, वो दूसरे महीने में 6 दिन 6 रात के बाद आसन से उठते हैं और तृण पर्णादिभिर शीर्णै कृतान्नोभ्यर्चन विभुम, तृण और पत्र, तिनका पत्ता चबाकर यमुना जल पीते। तृतीयम चानयन मासम नवमे अहनि अब भक्ष उत्तम श्लोकम उपाधावत समाधिना। अब तीसरे महीने में ये 9 दिन 9 रात के बाद उठते हैं और केवल जल पीते। चतुर्थम अपि वै मासम द्वादशे अहनि वायुभक्षो जितश्वासो उपाधावत समाधिना। अब चौथे महीने में केवल अभी 12 दिन 12 रात के बाद उठते हैं और वायु भक्षो, केवल वायु का सेवन करते हैं, समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। जब 5वां महीना लगा तपस्या का, पंचमे मास अनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः तस्थौ पदैकेनो ध्यायन् ब्रह्ममधारयत।
महाराज ध्रुव जी 5वें महीने में अब इन्होंने प्राणवायु को भी जीत लिया। जित श्वासो नृपात मजह, स्थाणु की भांति, वृक्ष की भांति अचल वर्ममय हो गए, श्वास भी बंद हो गए। यदि पादे सपार्थिवार्भक तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडिता मही। महाराज ध्रुव जी जहां खड़े हैं वहां की धरती झुककर कमान हो गई। तपस्या के बोझ से धरती झुक गई और 33 कोटि देवताओं की सांसें अपने आप बंद हो गई। भयभीत देवता भगवान की शरण में गए, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, हमारे प्राण रुक गए हैं, हमारी सांस रुकी हुई है। भगवान मयिवम विदामो भगवान प्राण रोधम, हमारे प्राण रुक गए हैं, रक्षा करो। भगवान बोले मां भविष्ट बालम तपसो दुर्प्यया निवर्त ईश्ये प्रतियात स्वधाम। ये बालक ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है, भय मत करो, लौट जाओ, मैं भी वरदान देकर बालक को वापस करता हूं। आज भगवान गरुड़ पर बैठकर वृंदावन को चले, लेकिन गरुड़ की चाल आज भगवान को धीमी लग रही है, इसलिए भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया और जहां ध्रुव तपस्या कर रहे हैं बस ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब ध्रुव समाधि में है, भगवान सामने खड़े हैं। भगवान ने विचार किया ऐसे चाहे हम वर्षों खड़े रहे, ध्यान भंग नहीं होने वाला, समाधि भंग नहीं होने वाली, इसलिए जो हृदय में चतुर्भुज रूप था उसे खींच लिया भगवान ने, और जैसे ही रूप खिंचा ध्रुव तो व्याकुल हो गए। जैसे मनियारे मणि, सांप की मणि खो जाए, ऐसे वो व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर नेत्र खोले तो सामने भगवान का दर्शन पाया। तद दर्शनेन आगत साध्व साक्षितौ बबंद तांगम विनिमय दंडवतो दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रबिबन्निमार्भकः चुम्बन्निवासनेन भुजैरिवाश्लेषन्। दर्शन मात्र से आज ध्रुव को परमानंद की अनुभूति हो गई। तद दर्शनेन आगत साध्वसा क्षितौ बबंद तांगम विनिमय दंडवतो। ध्रुव जी दंडाकार धरती में लौट गए भगवान के आगे। सबसे बड़ा प्रणाम है दंडवत, दंडाकार, दंडाकार चरणों में लौट गए और नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। ये प्रेम का सूचक है। कथा में भक्ति में जब आंसू निकले तो इसे भक्ति प्रमाणित होती है। कथम वारो हर्षम द्रवता चित साबिना विना आनंद शुक्लया भक्ति न विन्दति मानवा। कथा में पूजा में अगर आंसू नहीं निकले भगवान के आगे तो समझो भी भक्ति प्रमाणित नहीं हुई। ये तो हृदय अंतरात्मा के फूल हैं, मोती हैं जो आंखों के माध्यम से निकलते हैं। आज ध्रुव के नेत्रों से सुधार बहने लगी और ध्रुव ने भगवान के चरण पकड़ लिए, चरणों में मस्तक रख दिया और बार बार नेत्र उठाकर भगवान का रूप देखते हैं, नेत्र बंद कर रूप को भर लेते हैं, फिर नेत्र खोलते हैं, फिर पलकें बंद करते हैं। ये रूप नेत्रों से निकलने नहीं पावे, ऐसा ही रूप हमारे नेत्रों में बना रहे। भाव विभल कांप रहे हैं ध्रुव, प्रेम विभोर प्रेमास्पद अपने इष्ट को पाकर आज गदगद हो गए, दंडाकार रोने लगे ध्रुव। भगवान करुणा वरुणालय दीन बंधु ने अपने छोटे से नन्हे से भक्त को उठाया। ध्रुव ने हाथ जोड़े, वंदना के लिए मुख खुला, शब्दों का ज्ञान नहीं,
5 वर्ष का बालक, शब्द सौष्ठव से शून्य, वैयाकरणीय ज्ञान से शून्य, शब्द विन्यास वाणी से प्रस्फुटित नहीं हुआ, शब्द निकले नहीं, होठ हिलते रह गए। भगवान ने कहा इसके पास भाव तो है लेकिन भाषा नहीं है, तुम्हारे भावों को मैं भाषा दूंगा। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम चरण कमल बंदो हरिरागी जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधों को सब कछु दर्शाही, अंधों को सब कछु दर्शाही, चरण कमल बंदो हरिरागी, चरण कमल बंदो हरिरागी। बहिरा सुने मूक पुनि बोले, बहिरा सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धरागी, रंग चले सिर छत्र धरागी, चरण कमल बंदो हरिरागी, चरण कमल बंदो हरिरागी। कृतांजलिं ब्रह्ममयीन कंबुना पशपर्श बालम कृपया कपूले। भगवान ने अपना वेदमय शंख लिया और ध्रुव के कपोल में वो वेदमय शंख स्पर्श करवा दिया, और यही वो वेदमय शंख ध्रुव के कपोल में स्पर्श हुआ तो ध्रुव को चारों वेदों का ज्ञान हो गया। भगवत कृपा से ध्रुव को चारों वेदों का ज्ञान हो गया और ध्रुव ने भगवान की बड़ी सुंदर वेद सम्मत वंदना की है, जो पाप नाशिनी भक्ति मुक्तिदायिनी है। आप श्रवण करें। महाराज ध्रुव स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वकादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंता प्रविश्य, जिन्होंने मेरे अंताकरण में प्रवेश करके मेरी सोई वाणी को जगा दिया। यो अंता प्रविश्य मम इमाम प्रसुप्ताम वाचाम संजीवयति, मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। संजीवयत अखिल शक्तिधरा स्वधामना, अपने तेज से अनंत सृष्टि को जो चैतन्य प्रदान कर रहे हैं। अन्या सहस्त्र चरण श्रवणत्वकादीन, ये अनंत सृष्टि जिनके अंग हैं, ये ब्रह्मांड जिनके अंग हैं, जिनके चरणों में पाताल है, जिनके शीश में ब्रह्मलोक है, पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, जो सबके प्राण हैं, ऐसे सर्व प्राण में भगवान नारायण को प्रणाम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदना की। भगवान बड़े प्रसन्न आनंदित। ध्रुव वरदान मांग लो। ध्रुव बोले पिता की गोद से सौतेली मैया ने उतार दिया था, आप परम पिता हैं, आप हमें अपनी गोद में ले लीजिए। भगवान ने उठाया और ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया। देवताओं ने
पुष्प वर्षा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। थोड़े थोड़े फूल लाया करो और जयकारे में फूल की वर्षा किया करो। तब तो आज भगवान कहते हैं पुत्र ध्रुव कुछ वरदान तो मांग लो। ध्रुव कहते हैं महाराज आपके दर्शन हो गए, अब कोई कामना शेष नहीं रह गई, अब कुछ भी पाना शेष नहीं है। कहा नहीं कुछ तो मांग लो। ध्रुव बोले कोई कामना नहीं, दर्शनों से बड़ी और क्या कामना हो सकती है। नहीं नहीं, जब तुम चले थे राजमहलों से तो तुम्हारे हृदय में कुछ ग्लानि थी, राज पद पाने की अभिलाषा थी, पहले मैं तुम्हें वो दूंगा। प्रस्थिते तो बने पित्रा दत्वागाम धर्म संश्रय खड्त्रिंशद वर्ष सहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिय। जाओ बेटे अपने राजमहलों में नगर लौट जाओ, अयोध्या लौट जाओ और देखो जब तुम्हारे पिता स्वेच्छा से तुम्हें राज्य प्रदान कर देंगे और वो वन को चले जाएंगे तब तुम राज्य करना। 36,000 वर्ष तुम राज्य करोगे। खड्त्रिंशद वर्ष सहस्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिय। 36,000 वर्ष तुम राज्य करोगे। इस बीच तुम्हारी इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी, बूढ़े नहीं होगे, तुम नौजवान बने रहोगे। ये हमारा आशीर्वाद। और फिर अपने पुत्रों को राज्य देकर बद्रीनाथ चले जाना और वहीं तपस्या साधना करना, तो हम तुम्हारे लिए विमान भिजवाएंगे। हमने तुम्हारे लिए उत्तर दिशा में एक सुंदर ध्रुलोक का निर्माण किया है। सप्तर्षि मंडल जिस ध्रुलोक की परिक्रमा करते हैं ऐसे ध्रुलोक में तुम अनंत काल तक निवास करोगे। अब वरदान देकर भगवान अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब ध्रुव तो रोने लगे। पहले दर्शनों में रो रहे थे, अब वियोग में रो रहे। पहले दर्शनों का बड़ा आनंद हुआ था, अब वियोग की बड़ी वेदना हुई। भगवान चले गए। बड़े बड़े योगी जीवन पर्यंत की तपस्या में साधना में जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाते, मैंने 6 महीने की तपस्या में उन्हें प्राप्त कर लिया। लेकिन देखो तो हमने ये नहीं कहा भगवान हमें अपने साथ ले चलो, अपना दास बना लो, अपने पास रखो। लेकिन भगवान तो मुझे राज्य दे गए हैं, अब प्रभु की आज्ञा का पालन तो करना ही है। ध्रुव भगवत चिंतन करते अपने नगर की ओर चले। देवर्षि नारद आ गए अयोध्या और आकर के उन्होंने राजा उत्तानपाद को बताया कि भगवान का दर्शन करके तुम्हारा पुत्र वापस लौटा है। अब तो राजा ने पूरे नगर में सुंदर स्वच्छता कराई, गलियों में इत्र छिड़कवाया और तोरण बंधनवार पताका लगवा दिए, पूरा नगर सजा दिया। नगर के लोग फूलों की मालाएं लिए ध्रुव का स्वागतम करने के लिए नगर के बाहर निकल पड़े हैं। दोनों माताएं सुनीति और सुरुचि पालकी में बैठ करके अपने पुत्र का अभिनंदन करने के लिए सब चली हैं। महाराज सिंह द्वार पर राजा उत्तानपाद के चरणों में ध्रुव ने प्रणाम किया, स्नेहार्द हृदय से वक्ष में लगा लिया, पुत्र को आशीर्वाद दिया। अब दोनों माताएं बराबर पर खड़ी हैं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव महाराज दौड़े, माँ माता कह करके माताओं की ओर दौड़े। नगर की नारियां आपस में चर्चा करने लगीं, ये दुष्टा सुरुचि भी आई है, इसी ने बालक को उठाकर फेंक दिया था और आज स्वागत करने आई हैं, देखना इसकी ओर तो देखेंगे नहीं। ध्रुव दौड़े और दौड़ करके पहले वो सुरुचि के चरणों में लौट गए। सुरुचि बोली, मेरे लाल, मैंने तुम्हारा बड़ा अपमान किया था, मैंने बड़ा तुम्हारा तिरस्कार किया था, तुम अपनी माँ को छोड़कर मेरे चरणों में प्रणाम क्यों करते हो? ध्रुव बोले, माँ तुम मेरी प्रथम गुरु हो, यदि तुमने हमें पिता की गोद से फेंका ना होता तो परमात्मा की प्राप्ति हमें नहीं हो पाता। ऐसा ही दृश्य अयोध्या में उस समय उपस्थित हुआ जब 14 वर्ष बाद भगवान श्री राम वनवास से लौटे। तीनों माताएं खड़ी हैं, लेकिन भगवान ने पहले कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया।
प्रथम राम भेटे कैकेयी रोने लगी। राघव मैं बड़ी कलंकिनी हूं, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, मैं बड़ी कलंकिनी हूं, पापिनी हूं, मैंने तुम्हारा बड़ा तिरस्कार किया, मैंने तुम्हें वनवास दे दिया। भगवान बोले मां, ये तुमने वनवास न दिया होता तो हम विश्व के राम कैसे होते, केवल अयोध्या के राम रह जाते, विश्व के राम कैसे प्रकाशित होते। मां तुम तो शंकर भगवान की तरह आपेश रूपी विष पी करके विश्व का कल्याण करने वाली हो, तुम्हें कौन दोष दे सकता। जननी दोष दे जड़ते सपने हूं संत सभा नहीं से, तुम्हें कोई दोष नहीं दे सकता। कैकेयी रोती रही, भगवान बार बार चरण वंदन करते हैं। कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, पुनि पुनि, कैकेयी कहाँ पुनि पुनि मिले, जिए की जरनी न जाए। कैकेयी की ग्लानि नहीं समाप्त हो रही। प्रभु जान्यो के कई लजानी, तो प्रथम तासु ग्रह गए भगवान। कैकेयी के घर गए भगवान, आज सुरुचि के चरणों में गिरे हैं। सुरुचि तम समुत्थाय पादावनतर्भकम, सुरुचि तम समुत्थाय पादावनत अर्भकम, परिस्वज्याह जीवेति वाष्प गदगद जागिरा। आज सुरुचि ने चरणों में पड़े, ध्रुव को उठाकर हृदय से लगाया और सुरुचि के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। सुनीति रस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतं, तया स्तनाभ्यां शुश्रावो नेत्रजयी सलिलै शिवै। आज मैया सुनीति के चरणों में जब ध्रुव ने दंडवत की तो सुनीति रस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतं, प्राणों से भी प्यारे अपने लाला को मैया ने हृदय से लगाया। पयः स्तनाभ्याम शुश्राव, माता सुनीति के स्तनों से वात्सल्य का दूध बहने लगा। और नेत्राभ्याम सलिलै शिवै, नेत्रों से प्रेम के कल्याणकारी अश्रु बहने लगे। और बोली आज मेरे लाल, आज मैं पुत्रवती हो गई। विश्व की अधिकांश नारियां पुत्र होने पर भी पुत्रवती का पद प्राप्त नहीं कर पाती। पुत्रवती तो वही नारी है, पुत्रवती इवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत कोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिस माता का पुत्र भगवान का भक्त होता है वही मां पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है। इसलिए चाहे वो कितना भी बड़ा व्यवसायी हो, अधिकारी हो, लेकिन भक्ति अवश्य करना चाहिए। मान बढ़ो धन धाम बढ़ो, बहुतक कीरति जग में प्रगटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगटी है। मान बढ़ो धन धाम बढ़ो, जग में कीरति बहुतक प्रगटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगटी है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हूं सो कछु नाही घटी है।
तुलसी रघुवीर की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे सुंदर नारी हो और उसकी नाक कटी हो, सुंदरता बेकार, ऐसे ही भगतिहीन नर सोहन कैसे, जल बिनु बारिद देखिए जैसे। भगतिहीन नर सोहन कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। इसलिए भक्ति का होना बड़ा अनिवार्य है। ध्रुव को भवन में ले गई मैया। कुछ काल उपरांत महाराज उत्तानपाद को वैराग्य हुआ और उन्होंने अपने पुत्र ध्रुव को राजगद्दी सौंपी और तपस्या करने चले गए। प्रजापति शिशुमार की भ्रमि नाम की कन्या से ध्रुव का विवाह हुआ। इनके दो पुत्र भी कल्प और वत्सर। फिर वायुदेव की पुत्री इला के साथ ध्रुव का दूसरा विवाह हुआ। इनसे 3 पुत्र हुए। कल्प, उत्कल गए विमल, 3 पुत्र हुए। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था, वो अभिमानी था। हिमालय के निकट शिकार खेलने गया तो यक्षों से युद्ध हुआ और यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ध्रुव ने यक्षों का वध किया। तब कुबेर जी ने जाकर के, यक्षाधिपति कुबेर ने मनु जी से निवेदन किया और मनु जी ने आकर अपने पौत्र ध्रुव को समझाकर शांत किया। ध्रुव जी आए नगर, अपने पुत्रों को राज्य देकर बद्रीनाथ गए। भगवत ध्यान कर रहे थे, उसी समय सुंदर विमान आया। अब मृत्यु सामने खड़ी हो गई। मृत्यु में साहस नहीं जो ध्रुव का स्पर्श करे। मृत्यु में साहस नहीं जो ध्रुव का स्पर्श करे। मृत्यु सामने खड़ी है। ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पांव रखकर मोक्ष के विमान में बैठे। सुनीति मैया भी पहले बैकुंठ चली गई। अब ध्रुव का विमान चला। पुष्प वर्षा देवता कर रहे हैं स्थान स्थान पर और ध्रुव अपने ध्रुव लोक को प्राप्त हुए हैं। ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम। आए बुआ चले अनुपम ठाम, पाय हो अचल अनुपम ठाम। बोलिए ध्रुव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र वे आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के पुत्र वे महाराज श्री नाभि और नाभि के पुत्र स्वयं भगवान अंशावतार में अवतरित हुए ऋषभ देव भगवान। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव 8वें अवतार हैं। ऋषभ देव जी ने ब्रह्मावर्त को अपनी राजधानी बनाया, ब्रह्मावर्त बिठूर। वहीं पर इन्होंने विशाल यज्ञ कराया। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी भी पधारे। वहीं पर ब्रह्मावर्त की खूंटी का प्रतीक बना हुआ है। महाराज श्री ऋषभ देव जी ने, इनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। पहले अपने देश का नाम भारतवर्ष नहीं था। जब रचना हुई तो उस समय नाम भारतवर्ष नहीं था। क्या था? इसका नाम था अजनाभ वर्ष। ये सबसे पुराना नाम, पहला नाम अजनाभ वर्ष। अजनाभ, अज माने ब्रह्मा, नाभ माने नाभि। जहां भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसलिए इसका नाम है अजनाभ वर्ष। बाद में ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम हो गया भारत वर्ष। तो दुष्यंत के पुत्र भरत का जो पाठ्यक्रम में नाम, वो बहुत बाद में हुए, द्वापर।
ये नाम ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष हुआ। तो उस समय महाराज ऋषभ देव जी ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया, प्रजाजनों को बुलाया और उपदेश किया है। पंचम स्कंद में महाराज ऋषभ देव उपदेश करते हैं। भगवान है ऋषभ देव और भगवान का ये उपदेश है, बड़े प्रेम से सुने और पालन करें। ऋषभ देव जी बोले, नायम देवो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते भुजाये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये जो देह है ये केवल भोग भोगने के लिए नहीं है। ये इंद्रियां केवल भोग भोगने के लिए नहीं। नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये इंद्रियों के भोग जो मनुष्य बड़ी कठिनाई से प्राप्त करता है। पशुओं को अनायास ही प्रकृति से प्राप्त है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तद परशुभिर नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुनादि इंद्रिय सुख पशुओं को भी प्राप्त है। यदि मनुष्य इतने तक ही सीमित है कि बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाए, बढ़िया आवास हो, अच्छा सा विश्राम हो, संसाधन जुटे हों और फिर और कुछ नहीं करे, भजन पूजन आराधना भगवत चिंतन करे नहीं, तो उसमें और पशु में क्या भेद है? भोजन जो मनुष्य को मिष्ठान खाने में सुखानुभूति है, तृप्ति है, पशु को चारा खाने में वही तुष्टि पुष्टि मिलती है। नींद के लिए मनुष्य को बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। सुंदर शैया हो, ध्वनि प्रदूषण रहित स्थान हो, मच्छर भी दूर हो, और फिर भी नींद नहीं आती। मधुर संगीत बज रहा हो फिर भी नींद नहीं आती, तब गोली पर गोली दवा पर दवा और फिर भी नींद नहीं आती। आगरा हम कथा कहने गए, नगर सेठ ने कथा कराई थी, परीक्षित बने। अब पहले दिन खंभा में मसनद मोटी लगा और बैठे और कथा होते ही सो गए। तुमने कहा ये भाई धनी व्यक्ति है, आराम तलब, और कलश यात्रा में पोथी लेकर चलना पड़ा, चलो आज थक गए सो गए, कोई बात नहीं, कुछ हमने कहा नहीं। दूसरे दिन जैसे ही कथा शुरू हुई नारायण, वैसे ही खर्राटा शुरू। हमने कहा सेठ जी इतना धन खर्च करके भागवत करा रहे हो और कथा होते ही सो जाते हो। बोले महाराज हमने लाखों रुपए की दवा खाई, नींदे नहीं हमें आई, कथा में हमें नींद आ गई, अब हर महीने में कथा कराया करेंगे, 7 दिन सो तब भी ले। हाँ, जो करी कष्ट जाए पुण्य कोई, तो जाता ही नींद जुड़ाई होई। कथा में जिनका मन नहीं लगता, आलस्य घेरता, नींद झोंका पर झोंका नींद उन्हें आती है। जमाई नींद जाते ही नींद जुड़ाई हो। तो ये पशुओं को तो अनायास प्राप्त है। तो मनुष्य अगर इसीलिए जीवित हो कि बढ़िया साधन इंद्रिय के सुख मिले, बस जीवन इतना ही है, तो उसमें पशु में भेद नहीं। मनुष्य में ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, संयम है, भगवत प्रेम है, वो सत्संग करता है, भगवत प्राप्ति के लिए ही ये शरीर मिला। देखिए पशु कैसे परवश बंधे हुए, ये मनुष्य शरीर बड़े भाव से, बड़े भाग्य से मिला है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिंभुजाय तपो दिव्यम। इसलिए तपस्या करो, सत्संग करो, भजन करो, कथा सुनो, इससे दिव्यता प्राप्त होगी। शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। इससे जो मिलेगा ब्रह्म सुख,
संसार में है भौतिक सुख, उसके बाद तुरंत लगा है दुख, लेकिन ये साधन जो भक्ति के हैं इससे मिलेगा आपको ब्रह्म सुख, अनंतम ब्रह्म सुखम, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी। महत सेवाम द्वार माहुर्विमुक्ति तमोद्वारम योषिताम संगी संगम महंतास्ते समचित्ता प्रशांता विमन्वया सुहृदा साधवो। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति, महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार खोलती। तभी का प्रथम भगति संतन कर संगा, मोक्ष का द्वार खोलती है महापुरुषों की सेवा, गुरुजनों की सेवा मोक्ष का द्वार खोलती है। आज से 20-25 वर्ष पहले सेवा भाव बहुत था, अब विदेशी सभ्यता आ गई, सेवा भाव में न्यूनता आ रही है। इन जो श्रद्धालु लोग हैं, हमारे परीक्षित जी हैं, ऐसे और बहुत हमारे शिष्य यहाँ बैठे हैं, सेवा भाव है। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य, ये भर्तृहरि जी लिखते हैं नीति शतक में कि सेवा धर्म बड़ा गहन है और योगियों के लिए भी अगम्य है। तभी भगवान कृष्ण ने राजस्वी यज्ञ में युधिष्ठिर के राजस्वी यज्ञ में संत और ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा की, उनके पत्तल उठाने की सेवा की। ये सेवा धर्म, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, संतों की सेवा। पैसा तो आदमी खर्च कर देगा, सेवा नहीं करना चाहता। बोले ये सेवा जो है मोक्ष का द्वार खोलती। भागवत में लिखा महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति, महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार खोलती है। महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ति तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। संतों का संग करो, लेकिन कुसंग से दूर रहो, ये भी सावधान किया। कुछ लोग सत्संग में कथा में भी जाते हैं और कुसंग में भी चले जाते हैं, तो उनका वो बराबर हो जाता है। कुसंग पूरे साल में तपस्या की और होली दिवाली मदिरा सेवन कर लिया, सब नष्ट हो गया। मंदिर में एक बार मदिरा धर दे तो मंदिर अशुद्ध हो जाता। बोले कभी कभी महाराज, कब हूँ। एक हमारे पास आए, बोले महाराज हमें शिष्य बना लो। तो हमने कहा तुम लहसुन प्याज तो नहीं खाते। बोले कब हूँ। तो हमने कहा कब? बोले जब कहूँ मांस सांस खा। ये भी खाता? बोले कब हूँ। कब? बोले जब मदिरा दिरा पी ले। अच्छा ये भी करते? बोले कब हूँ। एक कब हूँ विषय बहुत खतरनाक, तो बड़ा खराब विषय है। तो अब देखिए, जितना अधिक हो सके लहसुन प्याज से भी बचना चाहिए। व्रत उपवास में वैसे एकदम त्याग दो, अच्छी बात है। जो नहीं त्याग पा रहे हैं तो अब है ये फलाहार, लेकिन ये मादक है, उत्तेजक है और दुर्गंध युक्त है, इसलिए संतों ने इसको त्याज्य बताया, इसको छोड़ो। व्रत उपवास और भागवत में तो इसका कभी सेवन न करें। पूजा के दिन घर में प्रयोग में नहीं आवे, इतना तो सभी लोग जीवन में स्वीकार कर लें, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महत सेवाम, महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार है। और तजोरे मन हरि विमुखन को संग, कुसंग का त्याग करना है। प्रशांतास्ते समचित्ता महंता, जो महापुरुष हैं, समचित्त हैं, संत हैं, उनकी शरण में जाओ। वो क्रोध रहित है, विमन्वया। देखिए संत क्रोध रहित होते, उनमें क्रोध नहीं होता। क्रोध तो धर्म से दूर करता है। सुहृदा वो बहुत हृदय के निर्मल होते हैं, तो बड़े कोमल होते हैं। ऊपर से तो लगता बड़े कठोर है, लेकिन जब उनके कोई भीतर निकट जाता है तो फिर बड़े निर्मल, बड़े कोमल। मानता हस्ते समचित्ता प्रशांता, प्रशांत विमन्वया, क्रोध रहित, सुहृदा, सबके मित्र हैं। ऐसे साधुओं का संग करो, ऐसा उपदेश किया ऋषभ देव भगवान ने।
और इन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए और दिगंबर हो गए। अपने बालों को इन्होंने नोच डाला, मुख में पत्थर का टुकड़ा रख लिया, कुछ भी खाते पीते नहीं, और घूमने लगे। जब मलमूत्र इत्यादि त्याग करते तो इनके शरीर में वायु के स्पर्श से योजनों तक सुगंध इत्र की तरह फैल जाती। इनके बहुत से अनुयायी हुए और उन्होंने एक नया अपना पंथ चला लिया, जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्मावलंबी लोगों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, वो हमारे 8वें अवतार। देखिए ये कोई अलग नहीं है, गौतम बुद्ध भी हमारे अवतार, तो बौद्ध धर्म भी हमारी शाखा। सनातन धर्म मूल वृक्ष है और उसकी ये डालें हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सब जितने हैं ये सब डालें हैं। हम तो कहते हैं विश्व में जितने धर्म हैं सब हमारी डालें हैं, पत्ते हैं। क्यों? कोई 1400 वर्ष पुराना था, इस्लाम 1400 वर्ष के पहले नहीं था, ईसाई धर्म 2019 वर्ष के पहले नहीं था, इससे पहले क्या थे? सब हिंदू थे, सब सनातन धर्मी। तो इस प्रकार से ये सनातन धर्म ही मूल है और हमारी ये सब शाखाएं हैं। तभी हमारे सनातन धर्म में कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुंधरा के सभी लोग हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। महाराज ने उपदेश किया और योगाग्नि में अपने को लीन कर लिया। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान के बड़े पुत्र भरत भारतवर्ष की राजगद्दी पर बैठे। भरतस्तु महाभागवतो यदा अवनितल परिपालनाय, पृथ्वी का पालन करने लगे और इन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया और पुत्र इत्यादि उत्पन्न हुए। बहुत समय तक इन्होंने राज्य किया, फिर पुत्रों को राज्य देकर ये गंडकी नदी के तट पर चले गए। गंडकी नदी इसमें नेपाल में है, वहां शालिग्राम उत्पन्न होते हैं सरिता में। महाराज वो नेपाल में है इस समय, गंडकी पुलह ऋषि के आश्रम में, वहां जाकर के निवास करने लगे, तपस्या करने लगे और सामने बह रही सरिता नदी का प्रवाह, और ये बैठे हैं संध्या कर रहे हैं। ओम इति एकाक्षरम, ओम मंत्र का जप कर रहे हैं, प्रणव का जप कर रहे हैं। उसी समय घटना हुई। तत्र तदा राजन हरिणी पिपाशया जलाशयाभ्यासमयी वोपजगाम। एक गर्भवती हिरणी सरिता में जल पीने लगी। तया पेपीयमान उदके तावदेव विदुरण मृगपते रुन्नादो लोक भयंकर अभूत। जिस समय हिरणी जल पी रही थी उसी समय एक सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। जब सिंह की गर्जना हुई तो हिरणी भयभीत, और हिरणी ने नदी की धारा में छलांग लगा दी और उसका जो गर्भ था, पूर्ण काल था, तो वो उसका गर्भ स्रवित हो गया और नवजात मृग छमुना सरिता में बहने लगा। और हिरणी नदी पार करके कंदरा में जाकर मर गई और वो मृग छमुना बहा जा रहा था। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पे कहा न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सो संत नीता। अब ये बहा जा रहा है सरिता में, कूद पड़े महाराज, उस मृग शमुना को उठा लाए, अपने आश्रम में लाए, बड़े प्रेम से पालन करने लगे। प्राणी मात्र पर दया ईश्वरी गुण है, लेकिन मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजत बहुशूला। इन्हें मोह हो गया उस शरण के बच्चे से। इति आसन शयन कृतानुषंग अटन मृग जमुना स्नेहानुबद्ध हृदय आशीत। अब ये जंगल में समिधा लेने जाते हैं तो मृग शमुना को कांधे पर बैठा लेते हैं, कंदमूल फल तोड़ते हैं उसको कांधे पर बैठा लेते हैं, और जब भोजन करते हैं तो साथ ही में करते हैं, शयन साथ में करें। पूजा के समय हिरण के बच्चे को सामने बैठाते हैं, कहीं कोई सिंह कोई व्याघ्र इसे खा न जाए। थोड़ी देर नेत्र बंद करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तुम्हें ओ माता। फिर मृग की चिंता में नेत्र खोलकर मृग की ओर देखकर कहते हैं चपिता तुम्हें। ऐसे आधी पूजा भगवान की, आधी हिरण की, आधा ध्यान हिरण की ओर। अब पूजा में मन नहीं लगता,
और जब पूजा में नहीं लगता तो फल कैसे मिले? मन आयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। अब तो पूजा में नहीं मन लगता। एक दिवस की बात, हिरणियों का समूह आया और वृक्षों में फुदकता हुआ हिरणियों के समूह में चला गया। अब तो जैसे कृपण की द्रविण धन नष्ट हो जाए, ऐसे व्याकुल हा हिरण कुमार, हा हिरण कुमार कहते हुए मृत्युशैया पर लेट गए। इतना बड़ा राज्य छोड़कर आए, पूरे भारतवर्ष का राज्य छोड़ करके राजा गया भरत, और हिरण के मोह में आज मृत्युशैया पर लेटा, हा हिरण कुमार, हा हिरण कुमार। इतने में वो हिरण घूमता हुआ आया और मरणासन्न राजा भरत के आगे बैठ गया। अब भरत के प्राण निकल रहे हैं, सोच रहे हैं ये मुझे ही अपना माता पिता और भाई समझता है, मेरे मरने के बाद इसकी देखरेख कौन करेगा? और हिरण के विषय में सोचते सोचते इनके प्राण निकल गए। अंते मतिर गति सा, अंत समय में, मरते समय जीव की जो मति होती है वही अगले जन्म में गति होती है। जो जिसका चिंतन करते मरता है, अगले जन्म में वही योनि प्राप्त करता है।